स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 3 को। सेलिया सभी बच्चों के ग्रेजुएशन के बाद के प्लान्स को पढ़ रही होती है। सेलिया देखती है कि रियो ने अपने ग्रेजुएशन के बाद के प्लान्स नहीं लिख रखे हैं। सेलिया को याद आता है कि रियो ने उसे बताया था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद अपने होमलैंड यागुमो जाएगा, जिसके बाद सेलिया 5th और 6th ईयर के बच्चों को लाइटनिंग मैजिक यूज करने को बोलती है। अल्फोंसे कहता है, लेकिन प्रोफेसर, ज्यादातर बच्चे लाइटनिंग मैजिक को आराम से यूज कर सकते हैं, बस एक को छोड़कर। स्टुअर्ट कहता है, ये कमजोर मैजिक कंट्रोल वाला लाइटनिंग मैजिक सीखने के लिए थोड़ा लेट नहीं हो गया? सेलिया कहती है, अच्छा तो एक काम करो, तुम दोनों मुझे लाइटनिंग मैजिक करके दिखाओ। अल्फोंसे और स्टुअर्ट लाइटनिंग मैजिक का यूज करके दिखाते हैं। सेलिया कहती है, मुझे नहीं लगता तुम दोनों अभी तक इसे मास्टर कर पाए हो। स्टुअर्ट कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? सेलिया रूम के सारे पर्दे लगा देती है और पहले डेक्टेक मैजिशियन यूज करती है और फिर लाइटनिंग यूज करती है। सेलिया इन दो मैजिक का यूज करके उनके सर के ऊपर लाइटनिंग ही लाइटनिंग कर देती है। ये नजारा देखकर बच्चे कहते हैं, क्या एक इंसान इतने सारे लाइटनिंग्स को कंट्रोल कर सकता है? रियो मन में कहता है, मैं मैजिकल पावर्स की नकल करके मैजिकल टेक्निक्स को रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। सेलिया कहती है, तो चलो फिर मैजिक कंट्रोल के ऊपर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद स्टुअर्ट सेलिया से कहता है, आप तो एकदम कमाल हो। फिर वो रियो से कहता है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लड़कियों से चेप नहीं हो रहे? रियो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? स्टुअर्ट कहता है, ज्यादा तेज मत चलो, मुझे पता है तुमने उस नाइट को तुक्के से हरा दिया। रियो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। सेलिया स्टुअर्ट से कहती है, तुम नोबल फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। स्टुअर्ट कहता है, लेकिन ये बदमाश आपके साथ भी फ्लर्ट करता है। सेलिया कहती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टुअर्ट रियो से कहता है, अगर तुमने आउटडोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बीच में कुछ भी बेवकूफी करी तो हाउस ऑफ ड्यूक ह्यूगनॉट शांत नहीं बैठेगा। ये सुनकर रियो वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टीना फ्लोरा को बुलाने आती है। फ्लोरा उससे कहती है, स्टुअर्ट ने रियो के ऊपर एकदम झूठा आरोप लगाया है। क्रिस्टीना कहती है, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम इस चीज में कुछ नहीं बोल सकते और मुझे उम्मीद है कि ये बात रियो को भी पता होगी। फ्लोरा मन में कहती है, रियो हमेशा अपना ख्याल खुद ही रखता है और मैं अभी तक उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। जिसके बाद वो सभी आउटडोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने पहुंच जाते हैं। क्रिस्टीना फ्लोरा को बताती है, यहाँ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। रोवाना बताती है, ये एक टीम कंपटीशन है और यहाँ के सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स को भगा दिया गया है। अल्फोंसे सबसे कहता है, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की डिटेल्स बताऊंगा। हमें बैटल जोन से दूर रहने के लिए माउंटेन फॉरेस्ट से शॉर्टकट लेकर अपने गोल की तरफ बढ़ना होगा। ये ऑपरेशन सनसेट तक जारी रहेगा और अगर हम इसमें अच्छा करेंगे तो इसका असर हम सबके ग्रेड्स पर पड़ेगा, इसलिए हमें दोपहर तक अपने गोल तक पहुंचना होगा। रोवाना कहती है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है और हमें वहां से जाने में दुगना टाइम लगेगा। अल्फोंसे कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से एक स्पेशल कोर्स है। रोवाना कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? स्टुअर्ट कहता है, जो सोल्जर्स मेरे घर के रीजन में सर्व करते हैं उन्हें इस एरिया के बारे में काफी नॉलेज है। उन्होंने मुझे यहाँ से जाने का सभी शॉर्टकट बता रखे हैं और मैंने वही शॉर्टकट अपने सीनियर अल्फोंसे को बता दिए हैं। अल्फोंसे क्रिस्टीना से पूछता है, तो राजकुमारी, आपको ये प्लान कैसा लगा? क्रिस्टीना कहती है, मैं ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि तुम इस यूनिट के कमांडर हो। अल्फोंसे कहता है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट रियो से कहता है, भले ही तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए काम है। ये सब लगेज उठाकर हमारे पीछे पीछे आओ और कुछ भी गड़बड़ मत करना। रियो कहता है, मैं समझ गया। फिर रियो वो लगेज उठा लेता है। फ्लोरा उससे आकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? रियो कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके आगे गॉबलिन्स आ चुके हैं। अल्फोंसे कहता है, घबराओ मत, ये सिर्फ गॉबलिन्स है। जो 3 लोग वैनगार्ड में हैं, वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करके उनके ऊपर हमला करो। ये सुनकर वो तीनों अपनी फिजिकल एबिलिटीज बूस्ट करके गॉबलिन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और मुक्के लात मार मार कर उन्हें हरा देते हैं। अल्फोंसे स्टुअर्ट की तारीफ करता है और रियो से कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो? रियो कहता है, मुझे माफ करना। फिर हम देखते हैं कि प्रॉक्सिया एम्पायर का एम्बेसडर भी वहीं है। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि रियो मुझे इतनी दूर से नोटिस कर लेगा, तो चलो मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ।
कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जिसके बाद स्टूडेंट्स जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आगे तो खाई है। क्रिस्टीना अल्फोंसे से कहती है अब हम क्या करें, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। बात करते करते उनके ऊपर हमला होता है और जंगल से कुछ ऑक्स आ जाते हैं। ऑक्स उनके ऊपर दोबारा हमला करते हैं, जिससे कि स्टुअर्ट के पैर में एक कट लग जाता है। दर्द के मारे वो दूसरे स्टूडेंट से टकरा जाता है। वो स्टूडेंट उसे धक्का दे देता है, जिससे स्टुअर्ट फ्लोरा से जाकर टकराता है और फ्लोरा खाई में गिर जाती है। रियो भी उछलकर खाई में गिर जाता है और फ्लोरा को पकड़कर ऊपर की ओर धक्का दे देता है और खुद नीचे गिर जाता है। फ्लोरा सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है। अल्फोंसे कहता है वैनगार्ड अपनी शील्ड्स उठाकर एक वॉल बनाओ और रियर गार्ड अटैक मैजिक का यूज करके ऑक्स के ऊपर लगातार हमला करो, और रोआना तुम इंजर्ड को हील करो। ये सुनकर एक लड़की ब्लिट्स शॉट से ऑक्स के ऊपर अटैक करती है और रोआना स्टुअर्ट की चोट ठीक करने लगती है। ब्लिट्स शॉट से लगातार अटैक करने के बाद ऑक्स हारने लगते हैं। एक बचा हुआ ऑक उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी क्रिस्टीना ब्लिट्स शॉट से उसे भी खत्म कर देती है और वो सब क्रिस्टल बन जाते हैं। दूसरी तरफ रियो मन में कहता है इतनी ऊपर से गिरकर मुझे कोई चोट नहीं लगी। ये देखकर वो सब मुझ पर शक करेंगे। वैसे मुझे खुद नहीं पता कि ये मेरे पास कौन सी पावर है और वो लड़की कौन थी। ऊपर स्टुअर्ट सबसे कहता है मैंने राजकुमारी फ्लोरा को धक्का नहीं दिया, बल्कि मुझे धक्का दिया गया था। एक मिनट, मुझे याद आया, इन सब के पीछे रियो है। रियो मॉन्स्टर्स को देखकर डर गया था। उसने देखा मैं इंजर्ड हूँ, इसलिए उसने मुझे पूरी जान से धक्का दिया और मैं राजकुमारी फ्लोरा से जाकर टकरा गया। अल्फोंसे कहता है तो इसका मतलब रॉयल फैमिली के मेंबर को मारने के डर की वजह से उसने डेस्परेशन में आके राजकुमारी फ्लोरा की जान बचाई और खुद खाई में गिर गया। रियो उन सब की बातें सुनकर कहता है ये तो बहुत दिक्कत हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं तो एकेडमी से ग्रेजुएट होने की सोच रहा था। अल्फोंसे कहता है राजकुमारी फ्लोरा अब सेफ है, इसलिए अब हमें इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। ये सुनकर वो सब जाने लगते हैं। तभी फ्लोरा कहती है क्या हम सब सर रियो को यहीं छोड़कर चले जाएंगे? अल्फोंसे कहता है वो अपनी गलती से खाई में गिरा। फ्लोरा कहती है मैं सर रियो को बचाने जाऊंगी, भले ही मुझे अकेले जाना पड़े। रोआना और क्रिस्टीना फ्लोरा से कहते हैं जैसे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होगी हम रियो को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजेंगे। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। स्टुअर्ट उसे देखकर बोलता है ऐसा मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? क्रिस्टीना उस मॉन्स्टर के ऊपर थंडरबॉल्ट से अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे आराम से रोक देता है। अल्फोंसे कहता है अगर थंडरबॉल काम नहीं कर रहा तो हमें आइस लेंस यूज करना चाहिए, और वैनगार्ड तुम सभी अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाओ। क्रिस्टीना, फ्लोरा और रोआना आइस लेंस से अटैक करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी बच जाता है। फिर वैनगार्ड उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उन तीनों को भी वो आराम से रोक देता है। एक तो पेड़ पर जाकर टकराता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। फ्लोरा उसकी हेल्प करने जाती है। ये सब देखकर अल्फोंसे सबको भागने के लिए बोलता है। क्रिस्टीना रोआना से पूछती है फ्लोरा कहाँ पर है? रोआना कहती है मुझे लगता है वो ऑलरेडी भाग चुकी है और हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। फ्लोरा उस इंजर्ड लड़के को हील कर रही होती है, लेकिन तभी फ्लोरा के पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही रियो अपनी तलवार से उसका हाथ ही काट देता है। रियो फ्लोरा को कहता है उस लड़के को उठाकर यहाँ से भागो। फ्लोरा उसे उठाकर वहाँ से चली जाती है। रियो उस मॉन्स्टर के साथ दो दो हाथ करता है। फ्लोरा उसे लड़ता हुआ देख रही होती है। मॉन्स्टर रियो के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है। रियो उसके अटैक से बचकर भागता हुआ जाता है और मॉन्स्टर का गला काट देता है। रियो देखता है कि बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ आ चुके हैं, इसलिए वो छुपके से वहाँ से निकल जाता है। प्रॉक्सिया एम्पायर का एम्बेसडर कहता है जो मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार था। ये ब्लैक हेयर शायद ये यागुमो रीजन से है, इसीलिए ये स्पिरिट आर्ट को यूज कर सकता है। ये तो काफी परेशान करने वाला बच्चा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सेलिया को देखते हैं जो अपने आप से कह रही होती है कि एकेडमी के मास्टर बहुत काम करवाते हैं, अगर तुमको रिसर्च करनी है तो खुद ही कर लो, और वैसे भी ये मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स काफी पुराने हैं। वो जैसे ही गेट बजाने वाली होती है तभी उसे अंदर से आवाज आती है। अंदर लॉर्ड गार्सिया कहते हैं कि रियो मिसिंग है, लेकिन राजकुमारी फ्लोरा उसकी हेल्प करना चाहती है। ड्यूक ह्यूगनॉट कहता है अगर हाउस ऑफ ह्यूगनॉट की इज्जत पर बात आई तो इससे हाउस ऑफ ड्यूक आर्बर को काफी हौसला मिलेगा, जो कि किंगडम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लॉर्ड गार्सिया मन में कहते हैं रॉयल फैमिली अब काफी वीक हो चुकी है। फिर वो ड्यूक ह्यूगनॉट से कहते हैं अगर बात इतनी आगे बढ़ ही चुकी है तो हमारे पास रियो के ऊपर ब्लेम डालने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, और बाकी का मामला तुम खुद संभालो। ड्यूक कहता है आप बिल्कुल चिंता ना करें, बाकी का मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहने के बाद वो एक अजीब सी स्माइल देता है। बाहर खड़ी सेलिया उनकी सारी
बातें सुन लेती है। सेलिया अपने रूम में बैठी होती है, तभी रियो वहाँ आ जाता है। सेलिया रियो को देखकर उसके गले लग जाती है। सेलिया उससे कहती है, ये लोग तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है। रियो कहता है, सही गलत वो लोग डिसाइड करते हैं जो पावर में होते हैं। अगर मैं बाहर आकर सच भी बोल दूंगा तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं नोबल फैमिली से नहीं हूँ। सेलिया कहती है, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। रियो कहता है, आपने मेरी शुरुआत से काफी हेल्प करी है, आप ही की वजह से आज मैं इतना आगे आ चुका हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया और आप इकलौती ऐसी हैं जिसे मैं गुड बाय कहना चाहता हूँ। सेलिया कहती है, तुम यागुमो रीजन जा रहे हो? रियो कहता है, हाँ। सेलिया कहती है, मैं तुम्हें ग्रेजुएट होता हुआ देखना चाहती थी। रियो कहता है, मैं आपको रास्ते में चिट्ठियां लिखूंगा। सेलिया उससे पूछती है, तुम चिट्ठी में कौन सा नाम यूज करोगे? रियो कहता है, हारुतो। ये कहकर वो जाने लगता है। सेलिया उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी? रियो कहता है, बिल्कुल, हम जरूर मिलेंगे। सेलिया उससे गले लगकर बोलती है, जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक सेफ रहना और मैं तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार करूंगी। ये सुनकर रियो वहाँ से चला जाता है और सेलिया उसके जाने के बाद रोने लगती है। जिसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं, जिसमें ड्यूक एक लातीफा नाम की लड़की को रियो के कपड़े सूंघने के लिए देता है और कहता है, टारगेट 12 साल का एक लड़का है जिसका नाम रियो है और उसके बाल काले हैं, कुछ भी करके उसे ढूंढो और जान से मार दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।